नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई, आज के मेहमान खसूसी मोहतरम जनाब राजा बिशारत साहब, इस पूरे दस्ते के अंदर ईमान की कुव्वत, ताकत और जज्बा भरने वाले मेरे कुलीग मोहतरम जनाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, मेरे रेस्क्यू एकेडमी के तमाम काबिल एहतराम अफसरान, मेरे रेस्क्यू फैमिली के तमाम मेंबरान, रेस्क्यू कैडेट्स कहूँ, रेस्क्यूअर कहूँ, उनकी फैमिली के तशरीफ़ फरमा काबिल फ़ख्र फैमिली मेंबरान, मेरे मीडिया के काबिल एहतराम साथियों, तकरीब में तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरे लिए ये इंतहाई एज़ाज़ की बात है कि आज साल नौ का आगाज़ है, तो आज 2021 का इस्तकबाल हम दुखी इंसानियत के मसीहों की पासिंग आउट परेड से कर रहे हैं। और नए साल के इस मौके पे मैं डॉक्टर साहब आपको, आपकी सारी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ख़ास तौर पे जो आज 2021 के पहले दिन आपके यहाँ रेस्क्यूअर्स ने जिस तरह दुखी इंसानियत के ज़ख्मों पे मरहम रखने का अज़्म दुहराया, जिस तरह अपने जज्बों का इजहार आपने इनसे हलफ लेके किया, तो मैं खुशनसीब हूँ। मेरी ये हुकूमत इस हवाले से ये एज़ाज़ रखती है कि आप जैसे मुतहर्रिक, इंसानियत के साथ मोहब्बत करने वाले और मुश्किल तरीन चैलेंजेस का मुकाबला करने वाली निडर क़यादत जो है वो रेस्क्यू 1122 की क़यादत कर रही है। मैं आपकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करती हूँ। आज मुझे ये जान के खुशी हुई कि ये 1122 वो ख्वाब था जो मुझे सियासत में लेके आया। मैं उन मुतासरीन फैमिलीज़ में से हूँ कि जिन्होंने अपने प्यारों को लबे सड़क एक्सीडेंट के दौरान हसरत भरी निगाहों से मरते हुए देखा। मैं उन बहनों में से हूँ जिन्होंने अपने भाइयों को एक्सीडेंट के बाद मेडिकल केयर की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हॉस्पिटल्स तक पहुंचने से पहले गाड़ियों में दम तोड़ते देखा। अज़ान का वक्फ़ा है जी, आई एम सॉरी, लेकिन ये हमारी मजहबी ज़िम्मेदारी भी है। जो इस प्रोग्राम के ज़रिए जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी, उनमें से बहुत सारे इसी कैफियत से गुज़र रहे होंगे कि जिनके अपने प्यारे उनकी आंखों के सामने बर वक्त और बेहतर तिब्बी सहूलतें ना होने की वजह से मौत के मुंह में चले गए। मैं एक डॉक्टर होने की हैसियत से अपने हॉस्पिटल्स के अंदर तड़पती, सिसकती, आहें भरती दुखी इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करने का
एक तालब इल्म की हैसियत से जो जज्बा लेके आई थी, मैं उस वक्त उस जज्बे को हिकमत अमली में बदलने के लिए पुरज़म हुई जब मेरा अपना भाई सिर्फ़ इसलिए मौत के मुंह में चला गया कि रोड साइड एक्सीडेंट में जब उसके दोस्तों ने उसको सड़क से उठाया तो जिस एम्बुलेंस में डाल के वो लाहौर लेके आ रहे थे, उनको बुनियादी तरबियत ना होने की वजह से कि कभी भी हेड इंजरी वाला पेशेंट आप उसका हेड अप लेके नहीं आते, क्योंकि वो ब्लड जो इंटरनल ब्लीड कर रहा था वो उसके लंग्स में जाता रहा। और दोस्त इस चक्कर में कि सर पे चोट लगी है और इसका सर ना हिले, उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया और गाड़ी में डाल के जब मरीज के करीब पहुँचे तो वो सफोकेशन से मर गया, क्योंकि उसके फेफड़ों में वो ब्लड चला गया। जिस जान को हम बचा सकते थे वो 26 साल जवान लाइल्मी और बेहतर फर्स्ट एड की सहूलत ना होने की वजह से मौत के मुंह में चला गया। ये वो वक्त था कि जिसने मुझे ये सोचने में मजबूर किया कि इस तरह कई प्यारे और अपने रोज़ सड़क के ऊपर तड़पते, एड़ियाँ रगड़ते जान देते हैं, तो हमें कुछ करना होगा। तो मेरे साथियों, ये वो वक्त था 2002 का कि जब यहाँ एक ऐसी हुकूमत थी जिसको वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब हेड कर रहे थे, और मेरी सियासत के अंदर ये पहली एंट्री थी। 2002 के दौर में सबसे पहली रिक्वेस्ट उस वक्त के जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, क्योंकि मैं वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ को रिप्रेजेंट कर रही थी और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के 92 ममालिक के अंदर पाकिस्तान का झंडा लेके पाकिस्तानी ख़वातीन का मुकदमा लड़ रही थी। तो मेरी पहली मीटिंग में जो उनसे अपील थी वो 2 इश्यूज़ पे थे कि नंबर 1, यहाँ एमरजेंसी को कवर करने के लिए रोड्स के ऊपर कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, क्योंकि मेरे भाई की डेथ के बाद बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थी जो किसी न किसी जीटी रोड के ऊपर हादसात की वजह से अपनों को खो रही थी। तो मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उस मेरे विजन को, मेरी उस सोच को, मेरे उस दर्द को, मेरी उस तकलीफ़ को एक मंसूबे में डाला और डॉक्टर रिजवान की शक्ल में एक ऐसा मसीहा ढूंढा कि जिन्होंने कदम ब कदम ना सिर्फ उन हाबों की ताबीर का ज़रिया बनाया रेस्क्यू 1122 को, बल्कि एक शहर से पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ, आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हर तहसील में वो नेटवर्क फैलने जा रहा है। और ये इतना मुश्किल काम है, क्योंकि दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए दर्द को महसूस करना, ये वो लोग कर सकते हैं जिनके इंसानियत के साथ जुड़ा कोई ना कोई दर्द और एहसास का बॉन्ड होता है, कोई रिश्ता होता है। डॉक्टर रिजवान साहब, यहाँ आपकी जितनी भी रेस्क्यूअर्स की फैमिलीज़ बैठी हैं, ये वो खुशनसीब लोग हैं कि जिन्होंने, इनके बच्चे जो आपके दायरे में काम कर रहे हैं, इन्होंने कई जानों को मौत के मुंह से निकाला। इन्होंने हमारे अरबों की प्रॉपर्टीज़ जो जल के राख हो जाया करती थी और ख़ामोश तमाशाई बन के हम उसके सामने खड़े होके बेबसी की तस्वीर बना करते थे, आपने उन लोगों को मुआशी तौर पे भी तबाह होने से बचाया। आपने ज़ल्ज़ला हो, रोड एक्सीडेंट हो, किसी किस्म की एमरजेंसी हो, जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ अपने भी घर से बाहर आ जाते हैं, वहाँ मेरे ये रेस्क्यू के बच्चे, मेरी बेटियाँ उस दुखी इंसानियत के लिए अपनी जानें
हथेली पे रख के डट के खड़ी होती हैं और अल्लाह के इस फरमान के साथ वो अपने जज्बा ईमानी के साथ उस मुश्किल सूरत हाल में भी ना सिर्फ उन कीमती जानों को बचाती हैं, बल्कि ये टीम आपकी जो है वो हकीकी तौर पे अल्लाह के ज़मीन पे फरिश्तों का किरदार अदा कर रही है, क्योंकि परवरदिगार कभी ज़मीन पे नीचे नहीं आया। हमेशा वो इंसानों में से इंसानों को चुनता है और अपने इंसानों से बेहतरी का काम लेने के लिए उसने डीजी साहब आपको और आपकी टीम को चुना है। आप उन खुश नसीबों में से हैं कि हम आप पे जितना भी फ़ख्र करें वो कम है, क्योंकि मुझे एहसास है इस बात का कि परवरदिगार का ये इंसानियत का इंसानों के साथ जो रिश्ता, क्योंकि पैदा किया इंसान दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अगर सिर्फ इबादत ही हमारा मकसद होता तो वो फरिश्ते हमसे बेहतर इबादत कर रहे थे। इंसान को पैदा करने का मकसद इंसानियत की बेहतरी और इंसानियत के दुखों का मुदावा था। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पाकिस्तान को रियासत मदीना के मॉडल पे जिस तरह की रियासत में तब्दील करने के लिए पुरज़म है, ये मंसूबा उसी सोच की अक्कासी करता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का पंजाब के अंदर जो दुखी इंसानियत, पब्लिक वेलफेयर और इंसाफ के बोलबाला के साथ जुड़े मंसूबों की ये रेस्क्यू 1112 ना सिर्फ हकीकी अक्कासी कर रहा है, बल्कि आप वो रोल मॉडल हैं जो माशरे के हर पिसे हुए तबके के साथ खड़े होके आपकी जो लाजवाल मोहब्बत, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन, जज्बा और जुनून है वो माशरे के बाकी जितने तबकात हैं उनको मुतहरिक करता है, उनके अंदर एक एहसास पैदा करता है। और ख़ास तौर पे कोरोना के दिनों में मैं ये फ़ख्र महसूस करती हूँ कि जिनकी अपने उनको छूने से घबराते रहे और कई मील दूर भागते रहे, ये मेरे रेस्क्यू 1112 के रेस्क्यूअर थे कि जिन्होंने उनसे सीने से लगाया, उनकी बाइज़्ज़त तदफीन की और उनको तमाम मजहबी रसूमात के साथ कब्रों में उतारने वाले और दुनिया और आखिरत के साथ रिश्ता निभाने वाले मेरे ये काबिल फ़ख्र सपूत है। मैं आप पे जितना भी फ़ख्र करूं वो कम है। मुझे डॉक्टर साहब की जो खिदमात हैं, चूँकि ये मेरे दिल की और जज्बात की वो अक्कासी है जो मैंने आपके सामने की है, और मैं वक्त की किल्लत है। हकीकत ये है कि आपकी तारीफ़ में मुझे कई साल भी बोलना पड़े तो मैं, चूँकि मैं उसका विक्टिम हूँ और आप वो रिलीफ देने वाला दस्ता हो कि जो मेरे जैसे बहुत सारों की उम्मीदों को टूटने से बचाने के लिए खरावल दस्ता बने हुए हैं, और जो मेरी जैसी बहुत सारी फैमिलीज़ को दुखी करने से बचने के लिए आपने उनके लिए जो मरहम बने हुए हैं, मैं जितना भी आपका वो लायक तहसीन अमल जो है उसकी तारीफ़ करूं वो कम है। तो मुझे ये जान के भी खुशी हुई है कि हमारा ये अमल सिर्फ़ पाकिस्तान में ही पजीराई हासिल नहीं कर रहा, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा जहाँ बड़े बड़े चैम्पियन हैं इंसानी खिदमत के, बड़े बड़े ऐसे अदारे हैं कि जो दुनिया में अपना तारफ़ रखते हैं, हमें ये बताते हुए मीडिया को फ़ख्र महसूस हो रहा है कि फर्स्ट यूनाइटेड नेशन का जो अवार्ड है एनी टीम इन साउथ एशिया वो रेस्क्यू 1112 के हिस्से में आया है। मुझे ये बताते भी एजाज़ महसूस हो रहा है कि मेरे ये कौम के सपूतों ने 8.9 मिलियन लोगों को मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ में रेस्क्यू किया है
हमारे प्रॉपर्टी लॉस को 481 बिलियन जो लॉस हो सकता था उस आग के लगने से या मुख्तलिफ हादसात की शक्ल में, इन्होंने उससे हमें महफूज किया है। इसके अलावा जो हमारे ओवरऑल 500 कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स जो काम कर रही हैं, हम उनकी खिदमात को भी सराहते हैं। तकरीबन 8 लाख के करीब क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं वो कोरोना के दिनों में रेस्क्यू 1112 ने हॉस्पिटल्स में ट्रांसफ़र किए हैं। मैं इस तंजीम को जो एक इदारा बन गया, ये एक सोच थी जो एक अमल बन गया और ये एक दर्द था जो प्रैक्टिकल हिकमत अमली में बदल गया, और ये एक ऐसा जज्बा है जो जुनून में बदल गया। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है वो इनको मसीहा के रूप में देखते हुए इनके अगले रोल के लिए इनकी ज़िम्मेदारियों का क्या तयन करती है। डॉक्टर साहब आप कदम बढ़ाएं। मैं, मेरी हुकूमत, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब आपके साथ हैं। हमने ये कौम से वादा किया था कि हमने शख्सियात को नहीं, हमने इदारों को बनाना है, क्योंकि शख्सियात जो सियासत के बुत थे, जो ख़ानदानों ने, चंद ख़ानदानों ने पाकिस्तान के इदारों को यरगमाल बनाया हुआ था, उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हम उन इदारों को फ़ाल बनाएंगे और उनको बाख्तियार बनाएंगे और रेस्क्यू 1112 को एक ऐसा काबिल तक़लीद इदारा बनाएंगे जो बाकी सूबों के लिए ट्रेंड सेटर होगा और इंशाअल्लाह दुनिया भर में इसकी खिदमात को जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने सराहा, पूरी दुनिया एक दिन आएगा कि रेस्क्यू 1112 के गीत गाएगी और पाकिस्तान का तारफ़ और हकीकी शनाख्त दुनिया में रेस्क्यू 1112 करेगा। मैं जितने भी पास आउट होने वाले आज के रेस्क्यूअर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगी, और जो मेरी बेटियां, मुझे बताया गया है मेरी बहनें, मेरी बेटियां, वो भी इस काविश में हिस्सेदार बनने जा रही हैं। कोई मुआशरा, कोई मुल्क किसी भी चैलेंज को उस वक्त तक ओवरकम नहीं कर सकता जब तक उसकी ख़वातीन फ़ातिमा जनाह बन के कायदे आज़म ने क़याम पाकिस्तान में जो फ़ातिमा जनाह के रूप में रोल अदा किया था, उस वक्त की फ़ातिमा जनाह ने आज इस्तेहकाम पाकिस्तान और तमीर पाकिस्तान में भी मेरी ये बेटियां जो फ़ातिमा जनाह बन के उभरी हैं, मैं उनके किरदार को भी सराहती हूँ और मुझे यकीन है कि ये सिर्फ 14 नहीं रहेंगी, अगली पासिंग आउट परेड में इनकी तादाद इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। तो आप हमारी वो काबिल तारीफ़ इस माशरे की ताकत हो जिसको ताकतवर बना के ही पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे तरक्की और खुशहाली की राहों पे गामज़न किया जा सकता है। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इन अल्फाज के साथ, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरीम पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।